हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आई एम नरेंद्र पिप्पर। दोस्तों, करंट अफेयर के इस सेशन में 2 जून से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को यहाँ डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी की फैक्ट होंगे उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको इसके ऑफलाइन नोट चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसके ऑफलाइन नोट पा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा न्यू टाइम टेबल है। जैसे रात 12 बजे जो है करंट अफेयर की जो है क्लास अपडेट हो जाती है और शाम को जो है 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30, 9:30 बजे ये बाकी जो क्लासेज है वो अपलोड हो जाती है, तो आप इनको भी देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको बीसीसीआई कहते हैं, इसने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? रोहित शर्मा को, ईशांत शर्मा को, शिखर धवन को, श्रेयस अय्यर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को नामांकित किया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामांकित किया है। रोहित शर्मा साल 2019 के विश्व कप में 5 शतक लगाने का करिश्मा दिखाया था उन्होंने। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना है, ये किसको दिया जा रहा है? ये जो है रोहित शर्मा को दिया जा रहा है। और बाकी जो अर्जुन पुरस्कार है वो किसको दिया जा रहा है? ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से 21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 555 करोड़, 745 करोड़, 445 करोड़, 945 करोड़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 445 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 445 करोड़, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत इतने 445 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साल 2023 से 24 तक छत्तीसगढ़ राज्य के सभी घरों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस फंड का उपयोग किया जाएगा। सरकार के अनुसार राज्य में 45 लाख घर हैं, इनमें से 20 लाख परिवारों को इस मिशन के तहत नल का जल कनेक्शन प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, जो कि बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आपको पता ही है 11 जुलाई को हमारा क्या मनाया जाता है? ये पॉपुलेशन डे होता है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस होता है, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और 10 अप्रैल को क्या होता है आपका? 10 अप्रैल को होता है विश्व होम्योपैथी दिवस, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वह कहाँ के थे? अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी कहाँ के थे? ये छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम? तो ये कहाँ के थे? ये छत्तीसगढ़ के थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ के थे। इनके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। वर्तमान में अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद नवंबर 2000 में वे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। नवंबर 2000 में जब राज्य अलग हुआ था ना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब अलग हुए थे, तो वह पहले राज्य के मुख्यमंत्री बने थे और दिसंबर 2003 तक इस पद पर रहे। अजीत जोगी का जन्म 29 अप्रैल 1946 को बिलासपुर जिले छत्तीसगढ़ में हुआ था। अजीत जोगी ने भोपाल से इंजीनियरिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है? तो ये कौन से प्रदेश ने की है?
मध्य प्रदेश ने की है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। राज्य सरकार का प्रयास है कि मध्य प्रदेश में सभी कुशल श्रमिकों को एक मंच पर एकत्रित किया जाए और इसके पश्चात इन्हें उन लोगों के साथ जोड़ा जाए जिन्हें इस कौशल की आवश्यकता है। इस प्रकार राज्य सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगी ताकि दोनों को लाभ मिल सके और राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो सके। राज्य सरकार का यह डिसीजन मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए श्रम शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ कोरोना वायरस जो कि कोविड-19 महामारी के दौरान श्रमिकों को रोजगार भी प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये कोविड-19 के चलते हुए इसको ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंगकार मुश्तबा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? किस भाषा के थे? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी। तो किस भाषा के थे ये उर्दू के थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुश्तबा हुसैन अपने व्यंग लेखन के लिए काफ़ी जाने जाते हैं और उर्दू अखबारों में लिखे गए उनके स्तंभ काफ़ी चर्चित थे। ठीक है, मुश्तबा हुसैन का जन्म 15 जुलाई 1936 को हुआ था। उर्दू साहित्य में मुश्तबा हुसैन के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2007 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था। वे उर्दू के पहले व्यंग्यकार थे जिन्हें पद्म सम्मान मिला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। किस भाषा के थे ये उर्दू भाषा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में एशियाई विकास बैंक जिसको एडीबी कहते हैं और भारत ने किस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? बिहार ने, पंजाब ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने। किस राज्य ने किया है? तो ये महाराष्ट्र ने किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक के द्वारा प्रदत्त इस ऋण की मदद से महाराष्ट्र के 2 प्रमुख जिलों की सड़क 450 किलोमीटर के 11 राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्राष्ट्रीय सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जिला मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की सड़कों में सुधार किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहर और कस्बों तक बेहतर आवागमन का विस्तार करना जिससे विकास और आजीविका के अवसर में वृद्धि हो सके। उल्लेखनीय है कि ऐसे उपाय लोगों की आय में असमानता को कम करने में सहायक साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये किस राज्य ने? महाराष्ट्र ने जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? ये मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइज को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीन अध्यक्ष बनाया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष केवी कामत का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। भारत के अनिल किशोर को न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो अध्यक्ष किनको चुना गया है? मार्कोस ट्राइजो को, ये जो ब्राज़ील के हैं, और उपाध्यक्ष किनको चुना गया है? वो अनिल किशोर को चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के बोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा एक फफूंद पाउडर, जिसको फंगल पाउडर कहते हैं, तैयार किया गया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? तो ये किस राज्य के द्वारा है? ये आपका असम के द्वारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पाउडर को एक दुर्लभ परजीवी कवक जैसे सुपर मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, इससे प्राप्त किया गया। किससे प्राप्त किया गया? सुपर मशरूम से प्राप्त किया गया है। इस सुपर मशरूम को कार्डिसेप्स मिलिटेरिस के नाम से भी जाना जाता है। सुपर मशरूम को -880 तापमान पर हिम शुष्कन प्रक्रिया के द्वारा इस फफूंद पाउडर को प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 30 मई को, 5 जनवरी को, 10 फरवरी को, 25 मार्च को। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया? 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसी तिथि को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 1826 ईस्वी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित युगल किशोर शुक्ल ने की थी। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है।
ठीक है, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।